राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम करवा चौथ की सरल पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, करवा चौथ व्रत है वो सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से करती हैं। तो करवा चौथ के दिन महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार करके यह व्रत उपवास रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि पूजा हमें कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ़ सुथरा करके और एक चौकी हमें वहाँ पर लगा लेनी है। आप चौकी या फिर पटड़ा लगा लीजिएगा। पूरे 16 श्रृंगार आप कर लीजिएगा। मेहंदी एक दिन पहले लगा लीजिएगा। पूरे 16 श्रृंगार करके शादी का जोड़ा आप पहन सकते हैं। नई साड़ी आप पहन रहे हैं तो उसके ऊपर भी आप पीलिया वगैरह है वो ओढ़ सकते हैं। या तो आप जो शादी की चुनरी आती है वो ओढ़ लीजिएगा, या फिर बच्चे होने पर जो पीलिया आता है मायके से वो आप ओढ़ लीजिएगा। फिर हमें एक साफ़ सुथरी जगह पर चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर मैंने यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप नया वस्त्र भी लेकर आ सकते हैं, या फिर पुराना जो पूजा का वस्त्र है आपका लाल रंग का, वो आप यहाँ पर वस्त्र बिछा लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, हम अक्षत का या फिर गेहूं का आसन दे करके हम माता करवा की फ़ोटो या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको विराजित कर लेंगे। अगर कैलेंडर है तो आप दीवार पर चिपका लीजिएगा। इसके साथ ही हमें मिट्टी का करवा लेना होता है। तो देखिए, आजकल इस तरह के बाज़ार में डेकोरेट करवे हैं वो आते हैं जिनको डिज़ाइन किया हुआ होता है, उस तरह का आप ले लीजिएगा, या सिंपल आप मिट्टी का करवा ले लीजिएगा। और मिट्टी के करवे में ऐसा होल बना हुआ होता है, टूटी लगी हुई होती है, तो उसको हम रुई से बंद कर लिया है मैंने यहाँ पर कॉटन से। आप इसमें थोड़ा सा जल भर लीजिएगा। इसको जल से भरना होता है और कंठ पर मैंने मोली बांध दी है और ढक्कन इसके ऊपर लगाना होता है। तो इसका ढक्कन आता है, साथ में मैंने ढक्कन लगा दिया है। इसके साथ ही हमें एक मीठा करवा लेना होता है। तो मीठा करवा है उसके ऊपर भी हम कंठ पर मोली बांध देंगे और मीठे करवे को हम या तो खील बतासे से या ड्राई फ्रूट से भर लेंगे। थोड़े थोड़े गेहूं हैं वो मैंने करवे जहाँ पर रखे हैं उनके नीचे भी रख दिए हैं। फिर हम भाव रूप में सभी को स्नान कराएंगे। तो मैंने यहाँ पर जल के छींटे दे करके और भाव रूप में सभी को स्नान करा दिया है। फिर हम सभी को तिलक करते हैं। तो कुमकुम से यहाँ पर मैं भगवान गणेश और माता करवा को तिलक कर रही हूँ। देखिए, जो करवा माता की फ़ोटो है इसके अंदर ही भगवान गणेश जी की भी फ़ोटो है, तो हमें अलग से गणेश जी को विराजित करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर पूजन कर लेंगे। फिर अगर आपकी दिया जलाने की रस्म है तो आप ये भी कर लीजिएगा। अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाया जाता, ऐसे पूजा की जाती है, तो आप ऐसे भी कर लीजिएगा। हमारे यहाँ दिया जला कर के ही, मतलब जो भी पूजा की जाती है दीप है वो पहले जलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आसन देकर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लिया है। सभी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया है। आप कलावा मोली है वो समर्पित कर दीजिएगा और करवा माता को आप चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। अगर चुनरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कलावा मोली है वही आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, पुष्प अगर आपके पास हैं तो पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। और करवा माता को हम भोग लगाएंगे, तो भोग में आप कोई भी मिठाई है वो भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पर करवे को खाली नहीं रखा जाता है, तो करवे के ऊपर भी आप बतासे या फिर कोई भी मिठाई रख दीजिएगा। साथ में ही आप मौसमी फलों का भोग भी लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने केले और सेब का भोग लगाया। आप कोई भी मौसमी फल हैं वो सीजनेबल फल हैं उनका भोग लगा दीजिएगा। फिर हम बायना निकालते हैं। तो बायने में आप अपनी सासू जी के लिए यहाँ पर साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान है, चूड़ी वगैरह है, वो आपको बायने के रूप में निकालना होता है। अगर आपका पहला करवा चौथ है तो आपको अवश्य निकालना चाहिए। अगर पहला करवा चौथ नहीं है, आप पहले से रखते आ रहे हैं, तो फिर आप चुन्नी वगैरह या फिर ओढ़नी वगैरह या फिर ब्लाउज पीस है वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपकी साड़ी रखने की सामर्थ्यता नहीं है तो आप ब्लाउज पीस वगैरह, दक्षिणा वगैरह और ये चीज़ें भी आप बायने के रूप में निकाल सकते हैं। साथ में दक्षिणा आप ज़रूर रख लें यथासंभव 10, 20, 50 कोई कितनी भी दक्षिणा। साथ में मैंने यहाँ पर सुहाग सामग्री है वो करवा माता के लिए भी निकाली है। और इसके साथ ही देखिए, जो हम रात के समय चंद्र देवता की पूजा करते हैं, छलनी, थाली वगैरह, लोटा वगैरह जो रखते हैं वो भी हम यहीं पर पूजा में रख लेंगे। इनको भी हम तिलक कर देंगे। तो ये भी हम पूजा में ही रख लेते हैं। इसके साथ ही एक जल का लोटा मैंने यहाँ पर समर्पित कर दिया है। और फिर हम कथा सुनते हैं।
और कथा सुनने के लिए हमें एक कटोरी में अनाज भर करके रखना होता है। ये पहले ही रख देते हैं हम, जब चौकी लगाते हैं गरबे रखते हैं उसी समय। मैं यहाँ पर भूल गई थी, थोड़ा पीछे हो गया, पर मतलब रखना है आपको कथा सुनने से पहले। आप यहाँ पर है वो गेहूँ रख लीजिएगा, कोई भी अन्न रख लीजिएगा, मतलब गेहूँ बाजरा। फिर हम हाथ में लेकर के थोड़े से गेहूँ के दाने कथा सुनते हैं, और कथा के बाद में थोड़े से आप जल के लोटे में डाल दीजिए, थोड़े से करवे माता को समर्पित कर दीजिएगा। और बाकी जो आपके बचते हैं उनको आप पल्लू है अगर आपका साड़ी का या फिर चुनरी का, तो आप उनको इस तरह से पल्लू में बांध लीजिएगा, जिससे कि ये आपको खोजने नहीं पड़े। जिस समय आप चंद्र देवता को अर्घ लगाएं तो उस समय हमें अर्घ लगाते हैं तो उनमें यह डालने होते हैं, जल के लोटे में या फिर आप करवे में डाल दीजिएगा। फिर हम आरती करते हैं। करवा चौथ की कथा की वीडियो है वो भी आपको अलग से इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वह भी देख लीजिएगा। फिर हम हाथ जोड़ करके और हमारी पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा हो जाती है। फिर हम करवे बदलते हैं। देखिए, जिसके यहाँ करवे बदलने की रस्म है तो आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से आप करवे बदल सकते हैं। पार्वती माता का जो करवा है वो आपकी साइड आ जाएगा, और जो आपका करवा है वो पार्वती माता की साइड चला जाएगा। जो मीठा करवा है वह तो हम अपनी सासू जी को बायने के रूप में देते हैं, और जो मिट्टी का करवा होता है उसे हम रात में चंद्र देवता को अर्घ लगाते हैं। और एक ही करवा है तो आप इस तरह से करवा फेर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी होती है रस्म तो आप कर लीजिएगा। किसी के यहाँ मतलब होती है ऐसा रिवाज करवा फेरने की, किसी के यहाँ नहीं होती है। फिर हमें बायना निकालना है अपनी सासू जी के लिए, मतलब उनको मिनसना है बायने को। तो सारी जो सामग्री है बायने की, मिठाई वगैरह है, जो एक करवा है, दक्षिणा है या ड्राई फ्रूट या फ्रूट है, वो भी आप रख लीजिएगा। और फिर हम उनको मिनस करके और फिर हम चंद्र देवता को जब दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं रात्रि में, उसके बाद में अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर आपकी सासू जी सुहागिन नहीं है तो फिर आप ननद को, जेठानी को, मतलब रिश्ते में कोई बड़ी हैं उनको आपको देना चाहिए। ससुराल पक्ष में ही यह बायना है वो दिया जाता है, रिश्ते में जो भी बड़ा होता है उनको यह दिया जाता है। फिर हम करवा माता से सुहाग लेते हैं। तो इस तरह से जो सिंदूर करवा माता की मांग में लगा होता है वो हम लेकर के, और 5 या 7 बार है वो हम लगा लेते हैं, या फिर आप 2 बार लगा लीजिएगा। फिर हाथ जोड़ करके पूजा में कोई कमी रही है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। तो इस तरह से सरल तरीके से हमारी करवा चौथ की पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। कथा की वीडियो और संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो और पूजन सामग्री की वीडियो सभी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। चंद्र देवता की पूजा कैसे करनी है सबकी वीडियो है वो चैनल पर आ गई हैं, तो आप विजिट ज़रूर कर लीजिएगा।